दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि अगर आपको 12 टन GVW से ऊपर वाली गाड़ी चलानी है तो आपके पास हैवी लाइसेंस होना ज़रूरी है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर आपको कोई ऐसी गाड़ी चलानी है जिसके अंदर खतरनाक माल जो है उसको लोड किया जाता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, उसके लिए कोई ख़ास सर्टिफिकेट या ख़ास लाइसेंस की ज़रूरत है। खतरनाक माल से मेरा मतलब है कि कोई केमिकल गाड़ी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो कि काफ़ी जानलेवा साबित हो सकता है, जो कि हमारे एक्ट के अंदर हैज़र्डियस गुड्स के नाम से डिफाइंड है। तो इसी के बारे में आज की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको जानकारी देंगे। एक ऐसी गाड़ी पलट गई है जिसके अंदर खतरनाक सब्सटेंस लोड था और उसके बाद क्या पेचीदगी आई क्लेम को लेने में, वो आपको पता होना चाहिए, आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों गुरप्रीत सिंह हैं, संगरूर पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब की गाड़ी है, आप देख सकते हैं, और LPS 4018 ये गाड़ी है। तो ये गाड़ी पंजाब के बरनाला से चली, केमिकल लोड था इस गाड़ी के अंदर जो हैज़र्डियस गुड्स की कैटेगरी में आता है। और इस गाड़ी को पहुंचना था वेस्ट बंगाल के बनगांव नाम की एक जगह पर, लेकिन बनगांव अभी गाड़ी पहुंची नहीं थी। उससे 70-80 किलोमीटर पहले ही कोलकाता के पास में ये गाड़ी पलट गई। बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ और गाड़ी मालिक ने डिसाइड किया कि मुझे इसका क्लेम लेना है इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि गाड़ी इंश्योर्ड थी। अभी इसका जो बीमा था वो 13 जनवरी 2021 तक वैलिड था। तो कंपनी से कांटेक्ट किया गया, सर्वेयर आया, फ़ोटो वगैरह खींची गई, जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो की गई। उसके बाद माल को अनलोड भी किया गाड़ी ने, और उसके बाद ये डिसाइड ये हुआ कि गाड़ी का जो काम है, उसकी जो रिपेयर है वो पंजाब लाकर ही करवाई जाएगी। तो गाड़ी पंजाब आई और बाकायदा उस गाड़ी की जो रिपेयर वगैरह थी वो करवाई गई। कुल जो खर्चा था गाड़ी की रिपेयर पर वो था 3,80,000 रुपये का। और इसके साथ साथ कंपनी से भी बात चल रही थी, इंश्योरेंस कंपनी से बात चल रही थी क्लेम को लेकर। तो कंपनी ने पहले तो कहा कि कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको क्लेम मिल जाएगा, सीधा सा केस है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही गाड़ी के कागजात जो रिपेयर वगैरह के बनेंगे आप हमें दे दीजिए और आपको क्लेम मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि 17 अगस्त को एक पत्र आता है। असल में ये सेकंड रिमाइंडर है, इससे पहले भी एक पत्र इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा गुरप्रीत सिंह को मिला। इसके अंदर 2 चीज़ों की डिमांड की गई, मना नहीं किया क्लेम को, लेकिन 2 चीज़ें मांगी इनसे। आप पहले देखिए क्या लिखा है इसके नीचे। व्हीकल इज लोडेड विद एथेल एसीटेट, दिस इज हैज़र्डियस कैटेगरी गुड्स। इस वो केमिकल का नाम लिखा है कि इस गाड़ी के अंदर ये केमिकल लोड था और ये हैज़र्डियस कैटेगरी के अंदर आते हैं ये जो माल है। तो आप कृपा करके हमें 2 चीज़ें दे दें। एक तो ड्राइवर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यानी कि ड्राइवर ने हैज़र्डियस गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करने की ट्रेनिंग ले रखी है, वो सर्टिफिकेट दे दीजिए, और ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए जिसके ऊपर हैज़र्डियस गुड्स की इंडोर्समेंट हुई हो। तो 2 चीज़ें इनसे मांगी हैं और ये इसमें लिखा है कि 12 अप्रैल को ये एक्सीडेंट हुआ था। अब जो इंश्योरेंस कंपनी है ये 2 डॉक्यूमेंट मांग रही है और जो गुरप्रीत सिंह है वो कंफ्यूज हैं कि क्या इंश्योरेंस कंपनी ये डॉक्यूमेंट मांग सकती है या नहीं मांग सकती है। उनकी जानकारी में डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं देंगे इंश्योरेंस कंपनी को तो इनको क्लेम नहीं मिलेगा। तो इन्होंने संपर्क किया ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम को और पूछा कि सर क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर, क्या वो सच में ये डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते हैं। हमारे लिए भी एक नया केस था, तो हमने अपने जो इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत की। ट्रांसपोर्ट मॉल की जो टीम है जो हमारे बीमा करती है उनसे भी चर्चा की। तो जो बात निकल कर सामने आई वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी ने मांगी है वो बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह सही है। ऐसे जो केसेस होते हैं जिसके अंदर कोई हैज़र्डियस मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है और एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी ये जो 2 चीज़ें उन्होंने मांगी है, एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और एक एंडोर्समेंट लाइसेंस के ऊपर, ये दोनों चीज़ें मांग सकती है। लेकिन नॉर्मली जो गाड़ी मालिक होते हैं और गाड़ी के जो ड्राइवर होते हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं रहती है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि गाड़ी सिर्फ केमिकल ही लोड कर रही है। हो सकता है कि साल में 1 बार या 2 बार केमिकल का लोड मिल जाए तो गाड़ियां ले जाती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। इवन हमारी कुछ RTO स्टाफ से भी बात हुई, उनको भी ये जानकारी नहीं थी पंजाब के अंदर कि कोई ऐसा लाइसेंस भी हमारे RTO के अंदर बनता है जिसके ऊपर
हैजर्डियस गुड्स की एंडोर्समेंट होती हो, उनको भी पूरी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। हो सकता है कि जब गाड़ी मालिक ही पहुंच नहीं करते हैं तो उन्होंने भी ऐसे लाइसेंस कभी ना बनाए हों। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि इसका जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ज़रूर मिलता है। जो भी ऑथराइज्ड आपकी स्टेट के अंदर ट्रेनिंग सेंटर हैं, सरकार ने बनवाए हैं, वहाँ से हैजर्डियस गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बाकायदा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ड्राइवर्स को जारी होते हैं, बशर्ते आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आप जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, 1 दिन की है, 2 दिन की है, तो आपको वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और बाकायदा आपको सर्टिफिकेट जारी होता है। तो गुरप्रीत सिंह के केस को 1 मिनट के लिए छोड़ दें अगर हम, तो बाकी के जो भी ड्राइवर भाई हैं या गाड़ी मालिक हैं, दोनों ये बात आप गांठ बांध लें कि अगर आपकी गाड़ी को अक्सर केमिकल का लोड मिलता रहता है या एक बार भी मिले साल 2 साल में, तो भी ये सुनिश्चित करें कि आपके ड्राइवर के पास इसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो। मुझे पता है कि ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने इतने आसान नहीं रहते हैं और करप्शन भी होती है, तमाम चीज़ें वो समझ ली मैंने, वो ठीक है बात, लेकिन क्लेम के समय ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपको चाहिए। और हर राज्य का अलग सिस्टम है कि आपको एंडोर्समेंट होती है हैजर्डियस गुड्स की आपके लाइसेंस के ऊपर या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो हम बीमा कंपनी को बोल सकते हैं कि भाई हमारी स्टेट के अंदर ऐसा लाइसेंस बनता ही नहीं है जहाँ उसकी एंडोर्समेंट नहीं होती है, लेकिन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का आपको एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं। तो अगर कम से कम आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ही दे देंगे तो उससे भी बीमा कंपनी का काम चल जाएगा, लेकिन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। और जहाँ तक बात रही गुरप्रीत सिंह की, तो जो भी अब सही पोजीशन है वो आपको बीमा कंपनी को बतानी पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको क्लेम बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स जो हैं और उनसे चर्चा करनी पड़ेगी बैठकर कि क्या किया जा सकता है अगर ये नहीं है। लेकिन ये बात क्लियर है कि फ़िलहाल मुसीबत में है, फंस गए हैं गुरप्रीत सिंह इस केस के अंदर, मुश्किल हो गया है उनका क्लेम मिलना। तो फ्यूचर में आपको कोई ऐसी मुसीबत ना आ जाए तो जहाँ पर आपने इतने सारे कागज़ बनवाए हैं, बीमे करवाए हैं, गाड़ी खरीदी है, आरसी बनवाई है, तो वहाँ पर ये भी एक सर्टिफिकेट लेके रखें। और जो ड्राइवर भाई है उनके लिए भी ज़रूरी है, अगर आप कहीं पर नौकरी लेने जाएंगे और उनको बताएंगे कि सर लाइसेंस तो मेरे पास है ही हैवी गाड़ी का, साथ में हैजर्डियस गुड्स की एंडोर्समेंट भी करा रखी है मैंने और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी ले रखा है, तो आपको नौकरी मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप ये सर्टिफिकेट और ये एंडोर्समेंट करवा के रखें। तो हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चालकों और मालकों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर अभी तक आपने ट्रांसपोर्ट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाएं, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें चैनल को, और फेसबुक पर हमारे चैनल को फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।